लिखो तो थोड़ा एम्पियर्स लॉ और एक्सटेंड करेंगे एप्लीकेशन में। डिराइव एंड रिमेंबर, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद भी रखना है। डिराइव एंड रिमेंबर द एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एंड रिमेंबर द एक्सप्रेशन फॉर magnetic field due to large plane current carrying sheet, large plane current carrying sheet, large plane current carrying sheet, large plane current carrying sheet with carrying current per unit length equal to K. Current per unit length equal to K. Current per unit length equal to K. तो इस तरह से ये शीट है, लार्ज शीट है, और करंट ऐसे अंदर की तरफ है, मतलब अब इस पे सोचो तो कुछ ऐसे होगा। तो करंट पर यूनिट लेंथ का यहां मतलब हुआ लेंथ के करंट के परपेंडिकुलर, ऐसे, उसी का मतलब हुआ, ऐसे कोई मतलब नहीं होगा। और इसी से मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे अपने को फील्ड निकालना है। तो इसको करेंगे क्या, केवल क्रॉस सेक्शन देखेंगे। तो यदि केवल क्रॉस सेक्शन देखें तो ऐसे है। मैंने कहा है कि पूरा होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, है ना, टोटल 7-8 लेक्चर ले चुका हूं, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। ऑब्जेक्टिव 1 भी कर डालिए, और जो कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव 2 भी करें, और जरूर करें। खुद अब थोड़ा डेवलप करो, बेसिक बात खत्म होने वाला है मैग्नेटिज्म का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, छोटा कर लेते हैं, यहां पे फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे ऐसे करंट है। क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट शीट का सिमेट्री होगा, मतलब फील्ड जो एक पॉइंट पे होगा दूसरे पॉइंट पे भी वही होगा, उसी डिस्टेंस पे फिलहाल। तो करंट ऐसे है, अब पॉइंट इधर है। आपको बायर-सावर्त लॉ में बताए थे ना, डीएल क्रॉस आर, ठीक है। तो फील्ड इधर होगा, हाँ, यहां के कारण यहां देखेंगे तो फील्ड थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा, लेकिन उसका ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा सिमेट्री से, ठीक है। केवल ये कंपोनेंट ही बचेगा, ऐसे बी, और एक जगह बी होगा तो हर जगह बी होगा। तो आप मेरे बच्चों क्या करो, एक सुटेबल अम्पेरियन लूप लो अपने से, खुद से ट्राई करो। तो उसको 2 मिनट का टाइम देते हैं, खुद से ट्राई करो। सुटेबल अम्पेरियन लूप लो, खुद से ट्राई करो। सुटेबल अम्पेरियन लूप लो,
जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री कंटेन करे, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री कंटेन करे, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री कंटेन करे। कर डालो 2 मिनट में। जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री कंटेन करे, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री हो। तो हमें लगता है इस तरह का यदि रेक्टेंगुलर लूप लिया जाए, ये थिन है, ये थिन है, और ये डिस्टेंस भी r ही रखा जाए, वो थिन है, और ये लेंथ l रखा जाए, और इसी सेंस में रोटेट हो जाए। किसी सेंस में करोगे तो आएगा वही, ऐसे घूमोगे तो अपने आप b निगेटिव आ जाएगा, नहीं तभी आपका b पॉजिटिव ही आएगा जो एक्चुअल है। करंट निगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसे ही घूम लेते हैं। तो जब ऐसे घूमेंगे तो अंदर वाला करंट पॉजिटिव होगा। लगा दो एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ लगाओगे, इसको A ले लो, B ले लो, C ले लो, D ले लो, E ले लो, F ले लो। तो एम्पियर्स लॉ हो जाएगा आपका क्लोज लूप B डॉट DL बराबर म्यू नॉट इंटू I। इसको 4 पार्ट में बांट लेंगे। B डॉट DL A टू B प्लस B डॉट DL B टू D प्लस इंटीग्रल B डॉट DL D टू E प्लस इंटीग्रल B डॉट DL E टू F E टू A। बराबर म्यू नॉट। अब ये L लेंथ है, K है करंट पर यूनिट लेंथ। इफ K इज अ करंट पर यूनिट लेंथ, इसे डेरिवेशन पार्ट है, K इज अ करंट पर यूनिट लेंथ, सो L लेंथ विल कंटेन हाउ मच करंट, इससे कितना करंट पास करेगा इसे, तो K इंटू L। अब यहां क्या होगा कि B और DL के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहां से यहां समेशन करोगे तो B DL का समेशन होगा, तो वो आ जाएगा सीधे स्टेप खा जाते हैं B इंटू L। और यहां फील्ड मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, आई डोंट नो, लेकिन B इधर होगा और DL घूम के इधर हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ये पार्ट। अच्छा, ये पार्ट में भी यदि इधर आओगे तो B इधर हो जाएगा, जैसे यहां पे B इधर हो जाएगा और DL के बीच DL ऐसे होगा घूम के, तो B और DL के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। अब इस पे आओगे, इस पे, तो B और DL इधर ही होगा, तो B और DL पैरेलल होंगे, तो प्लस हो जाएगा B इंटू L। इस पे करके देखो 90 डिग्री 0 आएगा, बराबर म्यू नॉट K L। तो इसको जोड़ो तो B आ जाएगा, जो आपको याद रखना है एक सीट के कारण, B बराबर म्यू नॉट K/2। एक सीट के कारण आएगा म्यू नॉट K/2। ये रिजल्ट है, इसको याद रखना है। कभी कभी ये डिस्क्रीट कंडक्टर यदि ऐसे रहे, सपोज इंस्टीड ऑफ सीट देयर इज लॉन्ग discrete thin current carrying a straight conductor, thin straight current carrying conductor,
thin straight current carrying conductor, thin straight current carrying conductor is carrying current I, is carrying current I, and there are n conductors per unit length, and there are n conductors per unit length. तब हम लोग k को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इसमें टोटल करंट है k इंटू एल, और इससे देखा जाए तो n है नंबर ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, तो टोटल कंडक्टर हो जाएगा NL, n इज द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, टोटल कंडक्टर हो जाएगा n इंटू एल, और ईच कैरिंग करंट I, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा I। इसमें इसका मतलब हमारा k जो है बेसिकली NI है, फिर n इज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम लोग b को क्या भी लिख सकते हैं बोलो, म्यू नॉट NI बाय 2, NI बाय 2। इस शीट का फॉर्मूला याद रखना। फिगर, क्वेश्चन लिखो, फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए टू लार्ज कंडक्टिंग शीट, क्रॉस सेक्शन ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग शीट ईच कैरिंग करंट K पर यूनिट लेंथ, ईच कैरिंग करंट K पर यूनिट लेंथ, each carrying current K per unit length then find, डिस्टेंस पे फील्ड डिपेंड नहीं किया था, लार्ज शीट यदि है तो, then find मैग्नेटिक फील्ड, find मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field at the point P1 and P2, at the point P1 and P2, लिखो आगे, if separation between the conducting sheet is A and electron is describing circular path, describing circular path between the conducting sheet, between the conducting sheet, then what can be maximum possible speed, what can be maximum possible speed, maximum possible speed maximum possible speed without touching the plates, maximum possible speed without touching the plates, maximum possible speed of the electron without touching the plates, without touching the plates। करके दिखाओ।
कर लिए होगे। तो यहां पे फील्ड देखो तो ये वाला देगा करंट के सेंस में फिंगर डीएल क्रॉस आर बाहर सोर्स लॉ से, ठीक है। डीएल इज द फिंगर फर्स्ट वेक्टर इन द सेंस ऑफ करंट, आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। करंट इधर, फिंगर, करंट, पाम, सेकेंड वेक्टर आर, इधर गया फील्ड। तो फील्ड ऐसे हो गया और इसके कारण देखोगे तो फील्ड उल्टा हो जाएगा। तो यहां फील्ड 0 हो गया। यहां देखोगे तो करंट ऐसे, पॉइंट इधर, तो फील्ड इधर हुआ। और इसके कारण देखो तो करंट ऐसे, पॉइंट इधर, तो इस पूरे गैप में यूनिफॉर्म फील्ड होगा और इस तरफ फील्ड होगा। और बी जो होगा, एक का 2 टाइम्स करोगे तो एक होता है म्यू नॉट के बाई 2, उसका 2 टाइम्स तो हो जाएगा म्यू नॉट के। अच्छा, सर्कुलर पाथ तभी संभव है जब सर्कुलर पाथ का जो प्लेन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन ही परपेंडिकुलर होता है, तभी सर्किल में जा पाता है। इसका मतलब कुछ सर्कुलर पाथ ऐसे होगा, ऐसे ग्रेज ऐसे, और फील्ड ऐसे रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका रेडियस जो होगा वो a/2 होगा। तो रेडियस होता है mv/qb, तो v बराबर qb r/m। r मैक्सिमम पॉसिबल होगा तो v भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा। तो चार्ज इलेक्ट्रॉनिक, फील्ड इज म्यू नॉट के, r मैक्सिमम इज a/2 अपॉन मास इज m। देख लिखो लॉन्ग सोलेनोइड, इस तरह से स्प्रिंग टाइप होगा, क्लोजली उंडेड रहेगा। मान लीजिए इसको डॉट डॉट कर दें, इसका मतलब अंदर से आ रहा है। डॉट डॉट का मतलब वो दिख नहीं रहा है, ऐसे ही आगे भी होगा। तो मान लीजिए करंट ऐसे है, ऐसे ऊपर से गया नीचे आया, तो करंट ऐसे हुआ तो ऐसे डायपोल मोमेंट होगा, और डायपोल मोमेंट के सेंस में ही फील्ड होगा। तो याद रखो लॉन्ग सोलेनोइड में अंदर जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और अंदर वाला फील्ड और बाहर का फील्ड 0 होता है। तो अंदर जो यूनिफॉर्म फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू NI। जब भी म्यू नॉट NI/2 किए थे ना, तो उसी तरह का डबल हो जाएगा तो NI हो जाएगा। इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग, अभी पहले रिजल्ट समझ लो। तो ये होता है म्यू नॉट NI, फिर N इज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। पर सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा, इसको पर मीटर में डालना होगा। चीजें यदि पर सेंटीमीटर में रहेंगे तो उसको पर मीटर में बदलना होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है सेंटीमीटर वाले में एकदम नहीं लागू है। मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये फॉर्मूला के जो कांस्टेंट होते हैं वो यूनिट बदलने से बदल जाते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बदलने से बदल जाते हैं। तो ये सब SI सिस्टम में है। तो ऐसे में यदि आप म्यू नॉट जो ही लिखोगे तो पर मीटर हुआ, तो N लिखो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। एक्चुअली पर सेंटीमीटर दिया रहता है, तो उसको पर मीटर में नहीं बदलोगे तो गलत हो जाएगा। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, इसलिए किताब से क्वेश्चंस करना जरूरी है। सारा क्वेश्चन डाटा के टर्म्स रहता है कंपटीशन में, सिंबल में कुछ नहीं रहता। नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। और सोलेनोइड का जो एंड होता है, बी एट एंड जो होगा वो इसका जस्ट आधा होगा,
म्यू नॉट एन आई बाई 2, इसका जस्ट आधा होगा। ठीक है, इसका जस्ट आधा होगा। तो इसको डिराइव करने का बेसिक क्या रहता है कि यहां देखो दो टर्न है, दो सर्कुलर टर्न है, बीच में ले लो कोई, ऐसे दियो दो सर्कुलर टर्न है, ऐसे, इसमें भी ऐसे। तो अंदर तो फील्ड एड अप हो गया, बाहर जब देखोगे ऐसा कोई लूप है और ऐसा कोई लूप है, तो अंदर जो है करंट यदि ऐसे है, करंट यदि ऐसे है, तो अंदर फील्ड एड अप हो रहा है, दोनों का एक ही डायरेक्शन में है। यहां पे जरा देखो, फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा और ऐसे वापस आएगा। इसी तरह से इसका जी देखो, थोड़ा हटा कर ही देखते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसे थोड़ा दूर हो गया। ये पेज नंबर टेक्स्ट बुक पे, इसको जरा रेफर करना, ज्यादा अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में, पेज 242 पे, पेज 242 पे है ना। उसको जरा रेफर करना, डायग्राम को समझना। तो कुछ बाहर वाले पे जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये कुछ ऐसे जो होगा, तब ऐसे क्लोज होके आएगा। ठीक है, और ये फील्ड है तो ये भी कुछ ऐसे होगा, क्लोज होके आएगा फील्ड लाइंस। ठीक है, ये उल्टा दे दिए हैं, ऐसे होना चाहिए। करंट ऐसे है तो, और ये भी है तो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे करंट है। तो यहां पे ये फील्ड कैंसिल करके यहां कैंसिल करते हैं। तो बहुत सारे जो है, बहुत सारे यदि लूप होंगे तो सारे लूप मिलके बाहर फील्ड कैंसिल कर देंगे और अंदर फील्ड एड अप करके यूनिफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तब लोग डेरिवेशन में क्या करते हैं कि एक प्लेन सरफेस यहां से पास करते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं कि इसको ऐसे काटते हैं। तो काटते हैं तो हमको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे करके देखेंगे तो इसमें करंट ऊपर जा रहा होगा, इसमें करंट अंदर जा रहा होगा, इसमें करंट अंदर जा रहा होगा, इसमें ऊपर जा रहा होगा, करंट अंदर जा रहा होगा, इसमें ऊपर जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, इस तरह से। एन है नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर मीटर या पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग इस बात का यूज करेंगे, इसमें इस बात का यूज करेंगे कि बाहर फील्ड 0 है, तो ऐसा एम्पेरियन लूप ले लेंगे, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, अंदर ले लिए कोई पॉइंट। ठीक है, और ये लेंथ l। तो यहां फील्ड है ही नहीं तो ये नहीं देगा। यहां फील्ड और dl परपेंडिकुलर होगा तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, केवल ये पार्ट देगा। तो यहां यदि करोगे तो करंट ऐसे, पॉइंट इधर, तो फील्ड इधर हो गया, dl भी इधर, तो जोड़ोगे तो b इंटू एल होगा, बराबर केवल एक ही का प्लेन वाला जो है करंट अंदर आ पाएगा, लेकिन फील्ड जो है वो रिजल्टेंट मिलेगा। यहां जो 0 हुआ उसमें इसका मदद ले चुके हैं, तो फील्ड रिजल्टेंट आएगा। ये एम्पियर्स लॉ से हमेशा रिजल्टेंट फील्ड आता है, करंट अंदर वाला आया। तो नंबर ऑफ म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट
तो n है नंबर ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इंटू आई, म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड हो जाता है, लॉन्ग सोलेनोइड का हुआ, लॉन्ग सोलेनोइड का हुआ। क्वेश्चन लिखो, उस डाटा के टर्म्स में करो। क्वेश्चन लिखो, ए लॉन्ग सोलेनोइड, क्वेश्चन नंबर 55 है ये। ए लॉन्ग सोलेनोइड इज फैब्रिकेटेड बाय, ए लॉन्ग सोलेनोइड, क्वेश्चन नंबर 55 है। लॉन्ग सोलेनोइड इज फैब्रिकेटेड बाय क्लोजली वाइंडिंग ए वायर ऑफ रेडियस, वायर, जो वायर है वायर का रेडियस है, न कि लूप का रेडियस है, ध्यान रखना, वायर का रेडियस है, ऑफ रेडियस 5 मिलीमीटर। तो वायर का जो मोटाई है उसका रेडियस है वो 5 मिलीमीटर, ठीक है। ओवर ए सिलिंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, सिलिंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, सिलिंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, सो दैट, जैसे कि द सक्सेसिव टर्न्स क्लोजली टच ईच अदर, ठीक है। व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड if it carries a current of 5 ampere, if it carries a current of 5 ampere, if it is carries a current of 5 ampere, carries a current of 5 ampere, करके दिखाओ। खुद कर डालो, खुद कर डालो। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन अभी आपको निकालना है। करंट दिया है, ईच टर्न 5 एम्पियर है क्या? और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना। देखो तो इसको करेक्टली निकाल पाते हो? करके देखो, नंबर ऑफ कॉमन सेंस से निकाल पाते हो? लगाओ अपना सेंस, अपना सेंस लगाओ।
लगाओ कॉमन सेंस। हम नहीं चाहते कि हमारा आइडिया इंपोज हो। अब ये जो सिलेंडर है, कर पाए, ये जो सिलेंडर है तो इसमें ऐसे टर्न होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि यदि इसको देखा जाए, केवल प्लेन में देखा जाए, तो ऐसे वायर होंगे, एक दूसरा वायर इसी से ऑलमोस्ट टच करता हुआ होगा। तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो प्रोजेक्शन लेगा, यहां स्पेस लेगा, वो 10 सेंटीमीटर का लेगा, 10 मिलीमीटर का डायमीटर के बराबर स्पेस लेगा। और हमको पर मीटर चाहिए, तो 1 मीटर में, ठीक है, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक टर्न के लिए 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर चाहिए। रेडियस है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा, बोलो 10 मिलीमीटर, डायमीटर हो जाएगा 10 मिलीमीटर। तो एक टर्न के लिए 10 मिलीमीटर चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में 1 टर्न, तो 100 सेंटीमीटर में 100 टर्न। इसका यहां 100 टर्न पर मीटर है, 1 मीटर में देखना है। तो ये हो जाएगा 20 पाई इंटू 10 टू पावर -5, 100 से कर लिए तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। 2 पाई हो जाएगा 6.28 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। देखते हैं आंसर। तो बड़ी सावधानी से नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ निकालते हैं। और यूनिट लेंथ में पर सेंटीमीटर नहीं चलेगा, पर मिलीमीटर नहीं चलेगा, वो केवल पर मीटर ही चलेगा, पर मीटर ही चलेगा। सो 2 पाई इंटू 10 टू पावर -3 किए हैं। मिलीमीटर ही है ना जी, सॉरी 0.5 मिलीमीटर दिए हैं, 5 मिलीमीटर नहीं दिए हैं। तो ये 0.5 है, तो 0.5 है, तो डायमीटर हो जाएगा 1 मिलीमीटर, तो ये होगा 0.1 सेंटीमीटर। तब आपको 1000 टर्न आ जाएगा। तो 1000 रहेगा, तो यहां पावर -3 हो जाएगा। तो रेडियस जो हम 5 मिलीमीटर लिए थे, वो 0.5 मिलीमीटर ही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 55 है, तो 54 करना, 56 करना, 57 करना, इसमें आगे बढ़ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन सीखोगे। अब एक होता है टोरॉइड। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। सोलेनॉइड को ही डिफॉर्म कर देते हैं, तो टोरॉइड बन जाता है, सिलेबस में है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लिखो टोरॉइड।
इसमें ये नॉन मैग्नेटिक स्मॉल रेडियस का ट्यूब होता है। ऐसे ये रेडियस स्मॉल होता है और इसका मीन रेडियस मान लो कैपिटल आर है, मीन रेडियस। इस पे वायर जो है उंडेड रहता है। क्लोजली स्पेस्ड होता है। लिखो, सपोज देयर आर टोटल कैपिटल एन टर्न्स, सपोज देयर आर टोटल कैपिटल एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स, ईच टर्न कैरिंग करंट आई। तो जब इसको डिराइव करोगे तो अंदर फील्ड मिलेगा 0, डिराइव नहीं अभी करने जा रहे हैं। बाहर फील्ड मिलेगा 0 और करंट ऐसे है तो फील्ड इधर होगा, तो इसके अंदर ऐसे फील्ड लाइंस मिल जाएंगे और अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होगा। कितना? जितना सोलेनोइड कहता है μ0 Ni। लॉन्ग सोलेनोइड को ही इसे ऐसे करके आपको सर्कुलर लूप में फोल्ड कर दिए। n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये इसका वैल्यू होगा n/2πr पर यूनिट लेंथ। लेंथ है 2πr इंटू आई। तो इस रिजल्ट को याद रखो। और क्वेश्चंस करो, दैट विल बेनिफिट यू।